कहानी की शुरुआत में ली मई इस कहानी की हीरोइन हमें बता रही थी अपनी कहानी, जहाँ पर कि ली मई ग्रेजुएशन के समय तियान नाम के एक बंदे से प्यार करती थी। ग्रेजुएशन वाले दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। तियान का कहना था कि ली मई, तुम श्योर तो हो ना कि तुम मुझे चूज कर रही हो, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ और तुम मुझे चूज करके कहीं रिग्रेट ना करो। इस बात पर लीमा उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें अपने ग्रेजुएशन के टाइम चूज की हूँ, तो इट्स ऑब्वियसली कि मैं रिग्रेट नहीं करने वाली हूँ। इस कहानी की हीरोइन लीमे का इतना डम कैरेक्टर राइट किया है ना इस राइटर ने, मैं लिख के दे रही हूँ, पक्का उसने कोई सस्ता नशा किया होगा। इतना घटिया भी कोई कैसे डिसीजन ले सकता है अपनी ज़िंदगी में। अगर आप लोग मेरे इस डिसीजन को लास्ट में सपोर्ट करोगे तो कहानी का एंड देख करके ज़रूर ही हाँ या ना में जवाब दे देना कमेंट में। यहाँ पर लीमा का दिल तब टूटता है जब वो टियान को गिफ्ट देने के लिए अगले दिन जाती है और उसे अपने दोस्तों से बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर भी उसके दोस्त उसे कह रहे थे कि तुम इतने अमीर होने के बावजूद भी 3 महीने से लिटरली पूरी तरीके से गरीब बन के रह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपना बेट जीतने के लिए। बेट ये था कि वली में जो कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है उसे पटाने के लिए ध्यान ने ऐसा किया था। गरीब बन के वो रह रहा था और वो मिडिल क्लास वाला खाना भी खा रहा था ताकि लीमे को पूरी तरीके से भरोसा हो जाए। उसे पेंटिंग पसंद था। लीमई अपने बचे हुए पैसे से तियान को आज एक पेंट का सेट गिफ्ट करने के लिए जा रही थी, तब वो तियान का सच्चाई सुन पाती है और यहाँ पर ये सुनने के बाद वो तियान से ब्रेकअप करने का डिसीजन करती है। ये बात तियान को पता नहीं था। हालांकि कहानी के शुरुआत में हमें तियान के थॉट्स को दिखाया गया था कि उसने ये सच लीमे को बताने का डिसाइड किया था, लेकिन उससे पहले ही लीमे ये सुन लेती है। जीजी, जो कि तियान की दोस्त हुआ करती थी उनके ग्रुप में, वो तियान से शादी भी करना चाहती थी। यहाँ पर वो जानती थी कि लीमे इन सारी बातों को सुन रही है, वो फिर भी जानबूझ करके उसके दोस्तों को और ज़्यादा प्रवोक कर रही थी ताकि वो लोग लीमे के बारे में बुरा बुरा बोलें। लीमे चुपचाप सारी बातें सुन करके वहाँ से चली जाती है। इस बात के 5 साल बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। उसने ध्यान से कब का ब्रेकअप कर लिया था। 5 साल बाद हमें लीमा को तियान की एक बेबी के साथ दिखाया जाता है। तियान और लीमा तो अलग हो गए थे, लेकिन लीमा के पास तियान का बेबी था, जो कि उसने इन 5 सालों से अकेले ही उसे पाला हुआ था। यहाँ पर लीमा का दोस्त यान उसे बुलाता है, जो कि उसके डिफिकल्ट टाइम में उसका हेल्प किया था। भले ही वो प्लेबॉय के तौर पर फेमस है, लेकिन यहाँ पर उसने लीमा का बहुत ज़्यादा ही वाला हेल्प किया था। वो अपने घर का नाजायज बेटा होने के बावजूद भी लीमा के टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी कंपनी में जॉब दिया था। यहाँ पर वो हेल्पर को कुछ देर के लिए अपने बेटे को रखने के लिए बोलती और फिर वो लोग एक नए बिजनेसमैन से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन उसे पता नहीं था कि लीमा 5 साल बाद जिस इंसान को देखने जा रही है वो कोई और नहीं, उसका पास्ट ही है। अंदर जा रही है तो सामने ध्यान खड़ा था। उसे देख करके वो थोड़ा शॉक हो जाती है, खुद को काम डाउन करती है कि ध्यान सिर्फ एक एक्स ही है उसका, उसे ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर ध्यान भी लीमे को देख करके शौक हो जाता है। उसे नहीं पता था कि वो यहाँ दोबारा ऐसे लीमे से मिलने वाला है। यान को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती हैं। लीमे वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से निकल जाती है। ध्यान उसके पीछे पीछे बात करने के लिए आता है। लीमे से वो पूछता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था यान को चूज करने के लिए, मतलब वो किस एंगल से मेरे कंपेयर में। एक तो वो प्लेबॉय है, मुझसे कहीं ज़्यादा अमीर हूँ, और तुमने मुझे छोड़ करके उसे चूज किया। उसे नहीं पता था कि लीमा ने उस रात सारी बातों को सुन लिया था। यहाँ पर वो लीमा को वापस पाना चाहता था, लेकिन लीमा उसे कह रही है, हमारा पास्ट अब पास्ट बन चुका है, बेहतर होगा कि तुम इस बात को जाने दो। मैं सिर्फ यहाँ पर अपना काम करने के लिए आई हूँ। तियान वहाँ से चले जाता है। लीमई कुछ देर तक अकेले बैठ करके वही सोचते रहती है। दोबारा वो वापस से तियान से कैसे मिल सकती है। उसे खुद को कंट्रोल करना होगा। वो अपनी एक दोस्त को बोलती है कि उसके बेटे को वहां से लेकर के जाने के लिए। उसकी दोस्त लीमे के साथ पिछले 5 सालों से थी। वो लीमे के बेटे को वहां से लेकर के जाती है। उसका बेटा भी काफी समझदार था, तो वो उसके साथ वहां से चले जाता है। तियान उसे देखता है लेकिन पहचान नहीं पाता है। हो सकता है कि वो उसका बेटा हो। यहाँ पर लीमे यान को वहां से लेके जा रही थी। पार्टी में वो थोड़ा ड्रंक हो गया था। यान भी लीमे को पसंद करता था, लेकिन वो ये बात उसे बता नहीं पाया था। लीमे यान को घर छोड़ने के लिए जाती है।
वो यहाँ पर उसे कहता है, तुम्हारा और तियान का पहले कुछ चल रहा है क्या? मुझे ऐसा क्यों डाउट हो रहा है? लेकिन लीमा उसे कुछ नहीं बताती है। तियान लीमे को फॉलो कर रहा था कि वो उसे कहाँ लेकर के जा रही है। यान को छोड़ने के बाद लीमे अपने घर लौटती है। उसके दोस्तों से कहती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? आने में देर हुआ। वो बताती है कि वो तियान से मिली थी। हालांकि उसके फ्रेंड को पता था कि तियान और लीमे का क्या पास्ट रहा है। जब वो सो रहा था उसका बेटा, तो वो देखती है वो उसके और तियान के फोटो को लेकर के सो रहा है। वो अपने पास्ट को कभी नहीं भूल पाती है, लेकिन हाँ, वो तियान को दोबारा नहीं चुनने का डिसाइड करती है। इधर तियान ने लीमे के बारे में पता लगाया था। उसके सेक्रेटरी ने लीमे के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकाल लिया था। उसे ये डाउट हो रहा था कि यान और लीमे का कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उसका सेक्रेटरी आकर के तियान को बता रहा होता है कि उससे अलग होने के बाद ली मई वहाँ से चली गई और वो यान से मिली, तो यान ने उसे अपनी कंपनी में जॉब दिया। ली में बहुत ही टैलेंटेड है और लीमे की वजह से ही आज यान की कंपनी जहाँ तक पहुँच पाई है, वो सिर्फ उसके टैलेंट की वजह से ही हो पाया है। और तियान के साथ का वो कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इधर अगली सुबह लीमे की नींद खुलती है कॉल से। उसे कंपनी जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गया है। जब वो अपनी कंपनी में जाती है तो वहाँ पर कुछ लोग हमेशा ही उसके बारे में गॉसिप करते रहते थे। वो अपना प्रोडक्ट ले करके पहुँच जाती है तियान के ऑफिस उससे मिलने के लिए। अपॉइंटमेंट वगैरह लेती है, अंदर जाती है तो वहाँ पर पता चलता है तियान मीटिंग में गया हुआ है। तो ली मई कुछ देर वहीं पर इंतज़ार करती है। तभी उसे कॉल आता है कि उसके बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, उसे फीवर है। लीमे वहाँ से जाने के लिए सोचती है, लेकिन उसे पता था कि उसे तियान से बात करना पड़ेगा। तियान को थोड़ा उसे इम्प्रेस करना होगा, कुछ और अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में इम इन्फॉर्मेशन या उसके बारे में कुछ और प्रॉफ़िट दे कर के, तो ही वो उनके साथ प्रोजेक्ट साइन करेगा। वो वहाँ से जा ही रही थी कि तियान वहाँ पर आता है। लीमे उसे टकराती है। अब लीमे उसे छोड़ के जा नहीं सकती थी, वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसे बताने लगती है। तियान उसे सारी बातें वर्बली बताने के लिए कहता है। ली मई जब ऐसा कर रही थी तो फ्लैशबैक में तियान उनके पास्ट की बातों को याद कर रहा था, जहाँ पर कि लिमई ने तियान से ब्रेकअप कर लिया था, बिना कोई रीज़न दिए, बस इतना कह के कि वो उसके लिए सही नहीं है, और वहाँ से वो चली गई थी। तियान ने लिमई को कहाँ नहीं ढूँढा था, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया था। यहाँ पर लिमई तियान को कहती है कि ये प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम हमें डिसाइड करके बता देना कि तुम्हें इसमें और क्या चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। तियान यहाँ पे लीमे को किस करते हुए कहता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो उसे बिना रीज़न दिए छोड़ करके चली गई, वो उसे वापस से अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। यान उसके लिए सही नहीं है। लीमे उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये उसका डिसीजन है कि कौन उसके लिए सही है और कौन नहीं। बेहतर होगा कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तियान जानता था कि कहीं न कहीं ली मई अब भी उसे पसंद करती है। भले ही वो उसे रिजेक्ट करने का कोशिश कर रही है, लेकिन वो जल्दी ही उसके पास आएगी। उसका सेक्रेटरी उन दोनों की लव स्टोरीज को देख रहा होता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि बहुत हमें यान के ऑफिस जाना पड़ेगा। वो ली मई का हेल्प करने का यहाँ पर डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ ली मई ऑफिस पहुंचती है अपने बेटे को लेकर के। उसे हल्का बुखार था, लेकिन कंपनी का काम ज़रूरी था। कंपनी लेकर के जाती है तो वहाँ के लोग आपस में गॉसिप कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि ये ली मई और यान का बेटा है। वो लोग उस बच्चे को नाजायज़ बोल करके उसका मजाक उड़ाया करते थे। ली मई को उसे यहाँ लेके आना ज़रूरी था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वो बीच में नहीं छोड़ सकती थी। वो बच्चे को ऑफिस में सुला करके जो भी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए चली जाती है। यान की जो बहन थी, उसमें और यान में हमेशा ही प्रोजेक्ट को लेकर के अनबन होते रहता था। यान को खुद को प्रूव करना था कि वो असल में ये कंपनी संभालने के लायक है, जहाँ पर कि अगर उसने ये काम कर लिया तो फिर बेहतर होगा कि वो यहाँ काम कर सकेगा, वरना नहीं। अब वो पूरा नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से वो लोग सारी जिम्मेदारी यहाँ पे लीमे पर डाल करके यान को जॉब से निकालने के लिए बोलने लगते हैं। तभी उनका बेटा बीच में आ जाता है और ये कहते हुए कि आप मेरी मॉम का इंसल्ट नहीं कर सकते। जो यान की बहन थी वो लीमे का भी इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि वो तो यहाँ पर जॉब करने के लायक ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तियान वहाँ पर आ जाता है।
लीमे के बेटे की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। लीमे उसे वहां से लेके जाने का कोशिश करती है तो यान की बहन उसे बीच में रोक देती है। लीमे कहती है कि ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहाँ पर जॉब ना करूँ, तो मैं क्विट कर रही हूँ। ये कह के वो अपने बच्चे को वहां से लेकर के जाने लगती है। अब लीमे यहाँ पर काम नहीं करती है तो तियान उनके कंपनी के साथ भी डील साइन करने से मना कर देता है। बाहर लीमे टैक्सी आने का वेट कर रही थी, उसे टैक्सी नहीं मिल रहा था। तियान वहां पर आता है। लीमे का तियान से हेल्प लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो उसकी कार में जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है। तियान को तो यही लग रहा था कि यान का बच्चा है, बट फिर भी वो लीमा का हेल्प करने का डिसाइड करता है। यहाँ पर उसके बेबी को अगले कुछ घंटे हॉस्पिटल में बिताने पड़ेंगे, क्योंकि उसे यहाँ पर फीवर हुआ था। उस बच्चे के पास तियान और लीमे की फोटो थी। वो जो लीमे थी वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल में रेस्ट करने के लिए बोल करके चली जाती है दवा वगैरह लेने के लिए। उस बच्चे की दोस्ती वहां पर बगल वाले बेड पर एक लड़की से हो जाती है। दोनों मस्ती करने के लिए इधर-उधर निकल जाते हैं और यहाँ पे ली मई अभी दवा लेकर के लौटती है तो उसे पता चलता है उसके बेड पर तो उसका बच्चा ही नहीं है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो लोग सब जगह उसे ढूंढने लगते हैं। ध्यान भी ये सुन के परेशान हो जाता है और वो लीमे के बच्चे को हर जगह ढूंढने लगता है। वो दोनों खेलते-खेलते मॉर्ग वाले एरिया में पहुंच गए थे और एक नर्स ने गलती से वो डोर बंद कर दिया था। थैंकफुली तियान को लीमे का बेबी मिल जाता है। लीमे ये सोच कर के बहुत रो रही थी कि उनका बच्चा खो गया है। लेकिन तभी तियान उसके बेबी को लेकर के आता है तो वो उसे गले लगा करके रोने लगती है कि थैंकफुली उनका बच्चा उन्हें मिल गया। वो दोनों वापस से उस बेबी बॉय को वहां से लेकर के जाते हैं। उसका फ़ोटो वहाँ पर गिर गया था। तियान की ग्रैंडमदर खुद का चेकअप कराने के लिए आई हुई थी। जब उस फ़ोटो को गिरे हुए देखती है, तो वो सोचती है कि जहाँ से वो फ़ोटो आया है, ज़रूर ही इसके पीछे कोई सच है। वो अब चीज़ों को पता लगाने का सोचती है। तियान इतने साल से ना तो उसने कभी शादी की, ना ही उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही आफ्टर कॉलेज। इसी वजह से ग्रैंडमदर को लग रहा था कि कहीं उसकी कोई पहले की फर्स्ट लव वगैरह तो नहीं है। इधर दूसरी तरफ उनका बच्चा अब ठीक हो चुका था तो ली मई तियान को अब जाने के लिए कहती है वहां पहुंचाने के लिए थैंक्स, बट अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तियान उसे कहते हैं कि क्या वो यान से इतना प्यार करती है कि वो उसके लिए उससे छोड़ने के लिए तैयार थी। यहाँ पर उसके ऐसे सिचुएशन में तो यान उसके साथ भी नहीं है। वो तो कंपनी में भी उसका सपोर्ट नहीं कर पाया, वो उसे क्यों चूज कर रही है। तभी वहां पर यान आ जाता है और कहता है कि बॉस अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं ली मई और उसके बच्चे को देख लूंगा। जब लीमई यान के साथ घर पहुंचती है तो यान उसे पूछता है, क्या ये बच्चा तियान का है? लीमई उसे कहती है, आई डोंट थिंक कि हम इतने क्लोज है कि मैं तुम्हें इन सवालों का जवाब दूं। यान उसे कहता है, तुम्हारे लाइफ के सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में मैंने तुम्हारा हेल्प किया है। भले ही ये बच्चा तियान का है, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगा। लीमई चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, यान को बिना कुछ जवाब दिए। वो उसका जो बच्चा था वो कह रहा था, मॉम आप परेशान मत होइए, मुझे ना डैड नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरी मॉम ही काफ़ी है। उसका बच्चा इतना समझदार था कि वो जानता था कि शायद जो उसके डैड है वो तियान है, लेकिन उसकी मॉम उसे पसंद नहीं करती तो उसे नहीं चाहिए। इधर तियान लीमई के घर के बाहर बहुत देर तक इंतज़ार करते रहता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमदर तियान को कॉल करती हैं, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। वो तो उसे ये बताने के लिए कॉल कर रही थी कि उन्हें पता चला है कि शायद उनका कोई बेटा हो सकता है, लेकिन वो तो फ़ोन ही नहीं उठाता है, तो फिर भला वो जान कैसे पाएगा? वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ग्रैंडमदर बहुत ही परेशान थी। वो उस बच्चे के बारे में पता लगाना चाह रही थी। आखिरकार वो बच्चा है किसके पास? इधर हम लोग देखते हैं ली मई नए कार खरीदने के लिए अपने बेटे और अपने दोस्त को लेकर के सेकेंड हैंड कार के शोरूम में गई हुई थी। उसने सोचा था कि वह अपने पैसे से अपने बच्चे के लिए कार खरीदेगी। वहां पर उसे एक कार पसंद भी आता है, लेकिन वहां पर ध्यान भी आया हुआ था। असल में वलीमे को ही फॉलो करते करते आया हुआ था। उसके दोस्त भी यहाँ पर आए हुए थे। ये वही दोनों दोस्त थे जिनके साथ तियान का बेट लगा था। सोचो, जिस बंदी से वो प्यार करता था, बेट के बाद उसके दोस्तों ने तियान के साथ इतना कुछ किया, फिर भी वो उनके साथ फ्रेंडशिप रखा हुआ है।
यहाँ पर ली मई एक कार पसंद करती है। तियान वहाँ पर आता है। ली मई सोच रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है सेकेंड हैंड कार के शोरूम में। हेल्पर को लगता है कि शायद ये कार तियान को पसंद है, लेकिन लीमा कहती है कि नहीं नहीं, उसे ये कार पसंद नहीं है। वो अपने बच्चे को जल्द से जल्द यहाँ से लेकर के जाना चाह रही थी। ये सोचते हुए कि तियान जितना कम टाइम उस बच्चे के साथ रहेगा, उसे उतना कम डाउट होगा कि कहीं ये बच्चा उसका तो नहीं है। वहीं उसका बेटा जो था वो ध्यान से बैठ करके बातें बातें करने लगता है, लेकिन उसे ध्यान कुछ खास पसंद नहीं आता है, क्योंकि ध्यान थोड़ा अकड़ू है और वो यहाँ पर उसे यान का बच्चा समझ रहा था। उसका बेटा लीमे के पास जाता है। वो लोग कार खरीदने के प्रोसीजर को आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। ध्यान यहाँ पर उसका हेल्प कर रहा था, जो कार लीमे के लिए बहुत कॉस्टली पड़ रही थी। हेल्पर यहाँ पर आकर के उसे बहुत सारा भला डिस्काउंट दे देती है, लेकिन यहाँ पर लीमे सोचती है इतना ज़्यादा डिस्काउंट उसे कैसे मिल सकता है। उसे कुछ डाउट होता है और वो वहाँ से जाने लगती है। उसकी हेल्पर उसे कहती है कि आप सोच समझ लीजिए, कार बहुत ही अच्छी है। लीमे डाउन पेमेंट कर देती है। कल उन्हें कार मिलने वाला था। इधर तियान के दोस्त तियान को छेड़ रहे थे कि तू अब भी उस लीमे के चक्कर में पड़ा हुआ है, मतलब सच में तुझे उससे प्यार हो ही गया था। वो कहता है और नहीं तो क्या। गुस्सा करके वहां से वो चले जाता है। अपने घर पे बैठ करके वो सोच रहा था कि कल वो लीमे को अपनी कार देने वाला है। हालांकि लीमे ने कार कोई और चूज किया था, लेकिन यहाँ पर तियान उसे अपनी कार सस्ते दामों में दे रहा था। दूसरी तरफ ली मई अपने घर पर अपने बेटे के साथ थी। उसे उस कार के ओनर का मैसेज आता है। वो पहचान नहीं पाती है कि तियान है। उसने उसे कल पार्टी में बुलाया था। ली मई उस पार्टी में उस कार के ओनर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसे पता नहीं था कि ये पार्टी असल में तियान की है। तभी वहाँ पे यान की बहन भी आई हुई थी। हालांकि उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया था, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर आ गई थी अमीर लड़कों से मिलने के लिए। जब वो यहाँ पर लीमे को देखती है तो उसको इंसल्ट करने लगती है कि तुम कितनी घटिया हो, मेरे भाई को पटाना बंद करो। लीमे, तुम तो यहाँ पर बस एक एम्प्लॉय हो, तुम्हें यहाँ पर आने का इनविटेशन किसने दिया। तभी वहां पर तियान आता और कहता है लीमे को मैंने बुलाया है। दूसरी बात, तुम्हारे घर वालों को तो इनविटेशन दिया नहीं गया है, तो तुम इस पार्टी में मुंह उठा करके कैसे आ गई सबके सामने। यान की बहन की बहुत ही बेइज्जती होने लगती है। उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। जो वर्कर था वो आके बताता है कि टियान ही कार का ओनर है और उसने लीमे को ये मस्त वाली महंगी वाली कार दी है, वो भी सिर्फ 20,000 जुआन में। लीमे समझ जाती है कि ये टियान की ही कार है। भले ही उसके बच्चे को वो कार बहुत ही पसंद आता है, लेकिन लीमे वो कार लेने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे टियान का एहसान नहीं चाहिए। वो अपनी दोस्त और अपने बच्चे को लेकर के वहां से चली जाती है। तियान उसे रोकते हुए कहता है कि वो बस आज की पार्टी के लिए उसका डांस पार्टनर बन जाए तो वो ये कार ले सकती है। तो ली में उसके लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। तियान ने लीमे के लिए ड्रेस भेजा था। वो रेडी वेडी होकर के पार्टी में पहुंच रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आए हुई थी। वो यान की बहन को वापस से पार्टी में अंदर लेकर के आती है। वो लोग सब आपस में गॉसिप कर रहे थे कि वो तियान की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, लेकिन यहाँ पर जीजी शर्माते हुए कहते रहे नहीं नहीं, तुम लोग रूमर मत फैलाओ। लेकिन उसका मुंह तो तब बन जाता है जब वो तियान को लीमे के साथ देखती है। लीमे यहाँ पर आती है। तियान उसे अपने साथ डांस करने के लिए बोलता है। लीमे को तियान के साथ देख करके जीजी को जेलस होने लगता है। पिछली बार वो तो उसे ब्रेकअप करके चली गई थी। वो बहुत ही खुश थी कि अब उसका तियान के साथ चांसेस हैं और वो उससे शादी कर पाएगी, लेकिन तियान ने कभी उससे शादी करने के लिए हाँ ही नहीं बोला। दोनों डांस कर रहे थे। जीजी को वहां देख करके तियान समझ जाता है, लीमे समझ जाती है कि तियान यहाँ पर उसे बस एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो तियान से कहती है कि क्या तुम मेरा सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ बुलाए हो, ताकि तुम जीजी से शादी ना करो। तियान कहता है हाँ समझ सकती हो, लेकिन यहाँ पर अगर तुम मेरी डांस पार्टनर बनी तो तुम्हें इतनी अच्छी कार भी तो मिल रही है ना।
इधर दूसरी तरफ जो ग्रैंडमदर थी वो लीमा के बच्चे को देखती है। वो तो ये देख के शौक हो जाती है कि ये बिल्कुल तियान की तरह लग रहा है। लेकिन उसका बच्चा जानता था उसकी मॉम ने मना किया है स्ट्रेंजर से बात करने के लिए, तो वो वहां से भागने लगता है। वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं कि वो किधर गया, लेकिन उन्हें वो बच्चा दोबारा नहीं मिलता है। लीम उसे कहती है कि अब तुम्हारा डांस हो गया तो मैं जा रही हूँ। यान की बहन गुस्से में आकर के लीमे के बच्चे को किडनैप करके वहां से लेकर के जा रही थी। उसे नहीं लगा था कि लीमे को इस बात का आइडिया इतना जल्दी लग जाएगा। लीमे को जैसे ही पता चलता है कि उसका बेटा गायब है, वो तियान, गार्ड्स और लीमे की फ्रेंड सारे उसे ढूंढने लगते हैं। फाइनली खोजते खोजते उन्हें यहाँ पर लीमे का बेटा तियान यान की बहन के साथ कार में मिलता है। वो जल्दी-जल्दी यहाँ पर उसे सेव करती है। यान की बहन को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता है और ली में बहुत ज़्यादा ही अपने बच्चे को लेकर के परेशान हो गई थी। यान की बहन अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तियान उसे अच्छा खासा पनिशमेंट देता है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं, तियान लीमी से बात करना चाह रहा था। वो अपने बेटे को अंदर कमरे में जाने के लिए कहती है। तियान उसे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था और तुम मुझे छोड़ के क्यों गई थी? तुमने मुझे क्यों कांटेक्ट नहीं किया? इस बात पर लीमा उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया था, लेकिन क्या तुमने मुझे मौका दिया था? नहीं ना, तुम अपनी पूरी आइडेंटिटी कैंसिल कर दिए, तुम्हारा फ़ोन नंबर बंद था। मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूँढा, लेकिन तुम्हारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था मेरे पास और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें ढूँढा नहीं। खैर, पास्ट में हमारे बीच क्या हुआ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अब हमारे बीच आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो बेहतर होगा कि तुम एक्स्ट्रा जो भी एफ़र्ट्स लगा रहे हो, वो करना बंद कर दो, क्योंकि मैं वापस तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आने वाली हूँ। ये कह के वो अपने घर चली जाती है। तियान अपने दोस्तों को कॉल करता है और गुस्से में पूछता है कि क्या उन्होंने उनकी आइडेंटिटी कैंसिल की थी। उसके दोस्त बताते हैं, हाँ, तुम पागलों की तरह लीमे से ब्रेकअप करने के बाद ड्रिंक कर रहे थे। हमें लगा कि वो वापस से तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी तो सिर्फ पैसों के लिए ही तुम्हारा फ़ायदा उठाने आएगी, क्योंकि तुम इतने अमीर थे। इसी वजह से हमने तुम्हारी आइडेंटिटी कैंसिल कर दी थी और सब कुछ हटा दिया था, ताकि लीमे को तुम्हारा कोई इन्फॉर्मेशन ना ही मिल सके। ध्यान समझ जाता है कि लीमे सच ही कह रही थी, उसने उसे कांटेक्ट किया होगा जब वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो तियान से मिल ही नहीं पाई। इधर लीमई घर जाती है, अपने बेटे का ख्याल रख रही थी। वो याद करती है कि जब लीमे को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, तब उसने यहाँ पर तियान को काफ़ी कॉल किया था। उसके घर भी गई थी, लेकिन उसे तियान के बारे में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। उसे पता चला था कि तियान तो वहाँ से हमेशा के लिए जा चुका है। उसे कहीं जॉब भी नहीं मिल रहा था उसके प्रेगनेंसी की वजह से। लीमे ने अकेले बहुत ही सफ़र किया है, तब वो जाकर के यान से मिली थी। उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसने उसका सपोर्ट किया था। तियान यहाँ पर लीमे के घर के बाहर ही बैठे रहता है। वो लीमे को कॉल करता है। लीमे से कहता है कि कम से कम मुझे ये तो बता दो कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। लीमा उसे कहती है क्योंकि तुमने मुझे सिर्फ एक बेट की तरह ट्रीट किया था। अमीर होने के बावजूद तुमने मुझे गरीब होने की एक्टिंग की थी पिछले 3 महीने से। मुझे सब कुछ सच पता था। तुम्हें तो लगा कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारी आइडेंटिटी जानने के बाद तो मैं तुम्हारे पास आ ही जाऊंगी, बट ऐसा नहीं है। ऐसा कह के वो फ़ोन कट कर देती है। तियान पूरी रात उसके घर के बाहर रह जाता है। छोटा बच्चा रात में बार बार पापा पापा कह के नींद में बोल रहा था। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखता है कि उसका बेटा जगा हुआ है। लिमी पूछती है कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो कहता है, हाँ मॉम, अब मैं ठीक हूँ। वो उसे लेकर के बाहर निकलती है। ध्यान वहीं पर था। वो उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता और कहता है कि वो लिमी को हर्ट नहीं करना चाहता था, वो उसे ये बातें बताने ही वाला था। तभी लिमी को ये बात पता चल गया, वो क्या वापस से उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती थी। तभी लीमे को यान की कंपनी से कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। काम लंबा भी हो सकता था, इसी वजह से वो तियान को अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए बोलती है। सिर्फ एक दिन की बात है। तियान शुरुआत में नहीं चाह रहा था क्योंकि वो यान का बच्चा था, लेकिन फिर लीमे की मजबूरी देखते हुए वो उसकी बात को मान जाता है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो सारे लीमे के ही बारे में बात कर रहे थे।
इधर यान अपने फादर से कह रहा था कि वो लीमे से प्यार करता है, अगर उसके साथ रहना भी चाहता है तो क्या गलत है। लेकिन उसके फादर कह रहे थे कि वो एक तो शादी से पहले ही बच्चा पैदा करके रखी है और ऊपर से वो ऑर्फन है, तो मैं तुम्हारी शादी से नहीं करा सकता। तुम्हारी शादी किसी अमीर लड़की से होगी ताकि हमारी फैमिली को फ़ायदा हो सके। तभी वहाँ पे लीमई आता है, उसके फादर उसे कहते हैं कि तुमने हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हें नया प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, तुम जाकर के उस पर काम करो। लीमा की मजबूरी हो जाती है ये बात मानना, वो अपनी बॉस की बात टाल नहीं सकती थी। इधर तिहान अपनी कंपनी में उस बच्चे को लेकर के आता है। सारे लोग ये देख के शौक हो जाते हैं, वो तो बिल्कुल तिहान की तरह दिख रहा है। तिहान का बेटा उसे कहता है उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट मीटिंग था। वो बच्चा को कंपनी में ही रहने के लिए बोल करके बगल वाले कमरे में मीटिंग करने के लिए चले जाता है। इधर एक एम्प्लॉय जो थी वो तिहान की ग्रैंडमदर को कॉल करके बता देती है कि तिहान एक छोटे बच्चे को ऑफिस लेकर के आया है जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है। ग्रैंडमदर ये बात सुनते ही खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं, जिसे कि सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। इनफैक्ट उसी ने यहाँ पर लीमे और यान के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैलाए थे, लेकिन तियान उन रूमर्स को संभाल रहा था, उन्हें हटा रहा था और ये बात उसे काफ़ी गुस्सा दिला रही थी। इधर ग्रैंडमदर ऑफिस पहुंचती है तो पता चलता है कि तियान उस बच्चे को वहां से लेके गया है। वो अपने साथ डॉक्टर्स की टीम लेकर के आई थी, वो उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करा रही थी। दूसरी तरफ तियान के साथ वो बच्चा वहीं पर था। लीमे उसे वीडियो कॉल करती है, तियान उससे कुछ देर बात करता है। लीमे कुछ और बिजनेसमैन से मिलने का इंतजार कर रही थी। तियान को लगता है कि शायद लीमे खतरे में हो सकती है। दैट्स वाई वो जल्दी जल्दी लीमे को सेव करने के लिए वहां से निकलता है। इधर दूसरी तरफ यहाँ लीमे के आने का इंतजार कर रहा था। उसने बॉस को बोल दिया था मेरी सेक्रेटरी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करती है, तो उसे ड्रिंक नहीं करने देने। लेकिन खुद यान बहुत ड्रंक हो गया था। लीमे उसे संभालते हुए वहां से लेके जाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन इन बिजनेसमैन को असल में जीजे ने भेजा था और वो लोग लीमे को परेशान करना चाहते थे। इसी वजह से वो लोग लीमे को जाने ही नहीं दे रहे थे। लीमे तो समझ जाती है कि ज़रूरी किसी ने इन्हें भेजा है यहाँ पर, इसी वजह से वो लोग उससे परेशान कर रहे हैं। वो लोग लीमे को तंग कर रहे थे, उसे टॉर्चर कर रहे थे, तब तक तियान वहाँ पर पहुँच जाता है। उनसे लड़ करके वो लीमे को सेव करता है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। यान भी ड्रंक था। तियान, लीमे, उसके बच्चे और यान तीनों को वहाँ से लेकर के जाता है। होटल में वो लोग एक कमरा लेते हैं और ली में तियान के चोट पर दवा लगा रही थी। दोनों के बीच थोड़े रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं, लेकिन तियान यहाँ पर ली में पर कहता है कि आखिरकार वो उसके साथ क्यों नहीं रह सकती। ली में उसे एक जवाब तो दे दी थी। वो उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो लीमे को अपनी सच्चाई बताने ही वाला था, बस उसे मौका ही नहीं मिल पाया। इससे पहले ही उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर किस करते हैं। तभी उनका बेटा यहाँ पर आ जाता है। होली में शर्माते हुए अपने बेटे को कमरे में आराम करने के लिए लेके जाती है। थोड़ी देर बाद तियान भी उस कमरे में आता है। लीमई का बच्चा सो गया था। वो लीमई को परेशान नहीं करता है। दोनों सो ही रहे थे कि यान यहाँ पर आ जाता है। वो यहाँ पर गेट नॉक कर रहा था। वो काफी ड्रंक था। तियान यहाँ पर उसकी कुटाई लगाते हुए उसके कमरे में लेके जाता है। अगली सुबह यहाँ पर रेहान देखता है कि तियान यहाँ पर क्या कर रहा है। तियान से वो ये सवाल भी करता है तो तियान बहाना कर देता है कि वो कल खाली था तो लीमे को उसको पार्टी से रिसीव करने के लिए आया हुआ था। पर जो कल पार्टी में हुआ उसके बाद उसी ने उसका हेल्प किया है। वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। जैसे ही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो ग्रैंडमदर हैं, वो यहाँ पर घर पर जीजी की मॉम से मिल रही थी। जीजी की मॉम का कहना था कि क्यों ना उनके बर्थडे वाले दिन वो लोग उन दोनों का एंगेजमेंट अनाउंस कर दे, लेकिन तभी रिपोर्ट आ चुका था और ग्रैंडमदर यहाँ पर पता चलता है कि असल में वो बच्चा सही में तियान का ही है। वह इस बात से बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ पर जीजी के मॉम से कहती हैं कि नहीं, हम इस एंगेजमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी तियान आपकी बेटी को पसंद नहीं करता है। उसकी मॉम वहां से चली जाती है। घर से बाहर निकलने पर जो लीमई थे उसे तियान और यान दोनों ही अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन लीमई उन दोनों में से किसी के साथ नहीं जाती है और वो अपने स्कूटी से अपने बेटे को लेकर के चली जाती है। तियान और यान यहाँ पर आपस में लड़ने लगते हैं।
यान का कहना था कि तुमने उसे छोड़ दिया है, तब उसके पास वापस मत जाओ। और यहाँ पर तियान से कहता है, तुम्हें क्या लगा लियान के पास तुम्हारा बेबी है तो वो तुम्हारे साथ ही रहेगी? नहीं, देखना वो मेरे पास एक दिन ज़रूर आ जाएगी। यान को लगता है, अच्छा तुझे ऐसा लगता है, चलो ये तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे से वापस से यहाँ पर ग्रैंडमदर मिलती हैं। लीमा उसे नहीं पहचानती थी कि ये तियान की ग्रैंडमदर है। वो यहाँ पर उस बच्चे से साथ वक़्त बिताने के बहाने तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करने लगती है। ली मई ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। उस बच्चे से कुछ-कुछ ग्रैंडमदर बातें पूछती हैं। ली मई उन्हें कुछ दवा वग़ैरह दे कर के अपने बेटे को लेकर के वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ तियान का फ्रेंड उसे आइडिया दे रहा था कि असल में वो किस तरीके से लीमे को पटा सकता है। भले ही एक बार उनका ब्रेकअप हो गया है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ तियान को हम लोग देखते हैं जो कि यान जो कि लीमे को पसंद करता था, तो आज वो कंपनी पहुंच जाता है और सीधे लीमे को कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है और उससे सही में शादी करना चाहता है। वो इस बच्चे को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इससे पहले कि लीमे उसे ना कह पाती, तियान यहाँ पर आ जाता है। वो और यान आपस में लड़ने लगते हैं। जब वे बातें जीजी तक पहुंचती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। आखिरकार उसके पास ऐसा क्या नहीं है जो कि तियान लीमे को छोड़ करके उसके पास नहीं आ सकता है। इधर तियान ने इतना मार खाया था, लीमई उसका फिक्र कर रही थी। दोनों के बीच जो रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है, वहां पर उससे वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। उसके फ्रेंड ने जो आइडिया दिया था उसे वो फॉलो करता है और सोचता है कि शायद बात यहाँ पर बन जाएगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो फ्रेशन अप होकर के आता है तो ली मई वहीं पर सो रही थी, उसी तरीके से जिस तरीके से कि वो पहले सोया करती थी। तो वो प्यार से उसे देखते रहता था। यहाँ पर उसे वापस से उसे पहले की तरह ही प्यार आ रहा था, लेकिन वो भला उसे कैसे ही बताता। वो लीमे को किस करते हुए कहता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, वो उसकी बातों को समझ जाए। वो उसकी बातों को समझ तो रही थी, लेकिन उसे वापस से अपनाने का भी प्लान कर रही थी। ये बात तियान को पता नहीं था। वो दोनों थोड़ी देर किस करने के बाद वहां से बाहर निकलते हैं। तीनों साथ में डिनर वगैरह कर रहे थे और रिपोर्टर जिसको कि जीजी ने भेजा था, वो उनकी फोटोज क्लिक कर रहा था। अभी भी ध्यान को यही लग रहा था कि असल में वो यान का बच्चा है, बट फिर भी वो उसे अपनाने के लिए तैयार था। रात में उसके टेरेस पर तियान और लीमई आपस में बात कर रहे थे। वो उसे कहता है कि मैं कोई संत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। शायद मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। तो वो इस बात से बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों यहाँ से साथ रहने का डिसाइड करते हैं। जो रिपोर्टर्स था वो यहाँ भी आता है और वो तियान और लीमे के पिक्चर क्लिक कर लेता है। हालांकि ये बात तियान को पता था, लेकिन वो ये बात लीमे को नहीं बताता है। वो रिपोर्टर यहाँ पर जीजी को बताता है कि असल में उसका काम हो गया है और जो उसने कहा था वो पूरी तरीके से फोटोज बिल्कुल क्लियर क्लिक कर लिया है। जीजी उन्हें सोशल मीडिया पर डालने के लिए बोलती है। इधर ही में जगती है तो देखती है कि तियान घर पर नहीं है। उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट सजा करके वो कंपनी के लिए निकल गया है। उसने उसके लिए नोट भी छोड़ा था कि कुछ इमरजेंसी की वजह से उसे जाना पड़ रहा है। तभी लीमे को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि असल में उसके और तियान के बारे में क्या बातें यहाँ पर रूमर फैल रही हैं। तो वो समझ जाता है कि वो किस रूमर को क्लियर करने के लिए वहाँ पर गया हुआ है। इधर जो रिपोर्टर्स थे वो लोग लीमे के घर पहुंच जाते हैं। उसकी फ्रेंड जल्दी जल्दी लीमे और उसके बच्चे को वहां से लेकर के जा रही थी। जो कुछ भी रूमर्स यहाँ पर फैले थे उसी वजह से रिपोर्टर्स यहाँ पर लीमे से बिल्कुल हॉट न्यूज़ लेने के लिए वहां पर पहुंच गए थे। इधर ली में वहां से पहुंचती है तियान की ग्रैंडमदर ने उसे अपने घर बुला लिया था। दूसरी तरफ तियान यहाँ पर उन सारे न्यूज को हैंडल आउट कर रहा था। उसे पता चलता है कि ये सब कुछ जीजी ने किया है। अब यहाँ पर जीजी को सबक सिखाने का वक्त आ चुका था। दूसरी तरफ जानबूझ करके तियान की ग्रैंडमदर ने पार्टी थ्रो किया था। वहां पर वह तियान और लीमे की रिलेशनशिप को सबके सामने पब्लिक करने वाली थी। वह इस बात से बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि फाइनली यहाँ पर जो है उनको भी अपना एक पोता मिल रहा है।
और जैसे ही सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर सवाल करने लगते हैं, तो जीजी भी वहाँ पर आई हुई थी। वो तो लीमे को क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि किस तरीके से वो अमीर बनने के लिए गोल्ड डिगर वाली हरकत कर रही है। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडमदर टियान आते हैं और वो लोग सिचुएशन को हैंडल आउट कर लेते हैं, जहाँ पर कि टियान लीमा को कहता है कि ये मेरी फर्स्ट लव है। उसके और जीजी के बीच कभी कुछ रहा ही नहीं है। उसने सबको झूठ बोला है कि उन दोनों का कोई अफेयर वगैरह भी चला है। उसी की वजह से लीमे उसे छोड़ करके चली गई थी, क्योंकि जब लीमे को ये सच पता चला था, तो जीजी ने जाकर के उसे और भड़का दिया था कि तुम तो एक ऑर्फन हो, भला वो तुमसे क्यों ही शादी करेगा। वो और तियान जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तियान को जब ये बात पता चलता है, तो वो उसे अच्छा खासा यहाँ पर सबक सिखाता है। जीजी की इन हरकतों के लिए उसे पनिशमेंट दिया जाता है। कहानी के एंडिंग में तियान को भी पता चल जाता है कि ये बच्चा असल में यान का नहीं, ली मई का है। वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो और ली मई कहानी के अंत में शादी कर लेते हैं। उनका शादी अटेंड करने के लिए यान भी आया हुआ था। और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।